जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला तथा सत्संग करने वाले का भी भला होता है। सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमारी मानसिक, शारीरिक, पैसों से संबंधित सभी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि मैं गुरु जी से सन 2004 में जुड़ा। संगत जी, उस समय मैं मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। अचानक से मेरी मम्मी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। संगत जी, मेरा जुड़ाव मम्मी से अधिक होने के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया और सारा दिन न मैं खाता, न पीता और न ही कोई काम करता। बस हर वक्त मम्मी के बारे में सोचता रहता और हर समय चुप रहता। मेरी इस हालत को देखकर मेरे पापा, मेरी बुआ आदि मुझे समझाते कि जाने वाला तो चला जाता है, परंतु हम उसके बाद जीना तो नहीं छोड़ देते न। इसलिए बेटा, अब तुम अपने आप को संभालो और फिर से मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो। परंतु संगत जी, मुझे किसी भी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन पड़ोस में रहने वाले एक अंकल, जो गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आप एक बार इसको गुरुजी के दरबार लेकर जाओ। अगर गुरुजी ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। संगत जी, वहाँ मैं गया, लेकिन इसी भाव के साथ कि गुरुजी हैं बस, और मुझे उनके आगे मत्था टेकना है, बस इतना ही था। मेरा गुरुजी के साथ कोई ख़ास जुड़ाव नहीं था। संगत जी, दरबार में जाकर मैं एक तरफ चुपचाप बैठ गया और वहाँ जाकर देखता हूँ कि कुछ आंटी जी गुरुजी के पैर दबा रही हैं और कुछ उनके हाथ दबा रही हैं। बीच बीच में गुरुजी मेरी तरफ आंख उठाकर देख लेते थे। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि जो आंटी जी गुरुजी के हाथ पांव दबा रही थी, उनमें मेरी माँ नज़र आने लगी। गुरुजी ने मुझे मेरी माँ दिखाई। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिल लिया मानू और आंदे रहा करो। संगत जी, वहाँ से आने के बाद मेरी स्थिति में सुधार हुआ और मैंने मेडिकल की पढ़ाई दोबारा शुरू की। संगत जी, आज मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ और ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं जॉब में हूँ और एक बार मैं और मेरी टीम को किसी सेमिनार में जाना था, तो हम सेमिनार हॉल में सबसे पीछे की सीटों पर बैठ गए, क्योंकि आगे की सीटें फुल थी। थोड़ी देर बाद सबसे आगे वाली रो की सीटें खाली हो गई और मेरी टीम के सदस्य कहने लगे कि हमें आगे जाकर बैठना चाहिए। पहले तो मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे आगे जाना चाहिए, लेकिन बाद में मेरे मन में विचार आया कि नहीं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हम यहीं पीछे बैठेंगे। थोड़ी देर बाद संगत जी, आगे की लाइनों के पास शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पर आग लग गई। संगत जी, गुरुजी ने ही हमारे मन में ये थॉट डाला कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नुकसान हो सकता था। क्योंकि सीटें खाली थी, इसलिए वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग दूसरी आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था। मैं बहुत कोशिश करती, लेकिन मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाता था। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठी थी
और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी अपने बड़े मंदिर बुला लो, आप अपनी बेटी को उसके मायके बुला लो। तो संगत जी तुरंत ही मेरी बड़ी सिस्टर जो कि मैरिड है उसका फ़ोन आता है कि क्या आप लोग बड़े मंदिर चलोगे। संगत जी मैं तो सुनकर बहुत हैरान हुई कि गुरुजी कितनी जल्दी बात सुनते हैं। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को हाँ बोल दिया। संगत जी हम तीनों बहनें, मेरी मम्मी, मेरे जीजा जी और उनका बेटा, हम सभी बड़े मंदिर गए। वहाँ पहुँचकर मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी उस दिन वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो किसी को भी गुरुजी की गद्दी के पास बैठने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मेरे पास एक सेवादार आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप उधर बैठ जाओ। तो इस तरह मुझे गुरुजी की गद्दी के पास बैठने का मौका मिला। और संगत जी जब हम दर्शन के लिए आए तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। मेरी मम्मी ज़्यादा समय लाइन में खड़ी नहीं रह सकती थी, तो एक सेवादार मेरी मम्मी को डायरेक्ट एंट्री से दर्शन के लिए ले गए। हम डर रहे थे कि हम सब अलग अलग न हो जाएं, तो उन सेवादार ने कहा कि आप दर्शन करके आइए, आपको आपकी मम्मी यहीं पर मिल जाएंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया। अब मेरी मम्मी भी गुरुजी से जुड़ गई है और उनके सत्संग सुनती है तथा मंत्र जाप करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम सबको ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।